साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोग तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा पीसीएस यात्रा का। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, इसमें बात करेंगे कि कोई क्वेश्चन 69वीं बीपीएससी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो डायरेक्ट आया है यूपीएससी से। ठीक है, डायरेक्ट यूपीएससी से आया है। अब इसको बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हमें ये देखना है। आप देखो कि 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन काफ़ी आसान था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी बात हुई। तो नो डाउट कि जो 71st बीपीएससी होने वाला है वो आसान बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। इस बात को गांठ बांध के रख लो, यह आपको हार्ड होगा ही होगा। और उसके बाद इसमें कंसेप्ट और उसके बाद फैक्ट्स दोनों देखने को मिलेंगे। कंसेप्ट के लिए आप एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते हो, फैक्ट्स के लिए तो आपके पास लुसेंट है, रटा रटाया बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको इसका प्रूफ देखना है तो देखिए मेंस में वो क्वेश्चन इस बार घुमाया था कि नहीं घुमाया था। डीआई को लेंदी कर दिया, पेपर 2 में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिया, पॉलिटी तो करता ही है, खैर वो होता ही है। समझे कि नहीं बताइए? तो कैसे भूल सकते हो यूपीएससी को? अभी देखो यहाँ पर हम लोग 11-12 क्वेश्चन देखेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएससी में हू बहू आए हुए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा देर का नहीं है, 5-7 मिनट ही लगेगा वीडियो में। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, क्या कह रहा है। कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम किया जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और दूसरी बात देखिए, हम लोग यहाँ पर कंप्लीट पीवाईक्यू को करेंगे। ठीक है, जून में स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जून में वो ख़त्म भी हो जाए। जून में हम लोग कंप्लीट पीवाईक्यू भी करेंगे। और हम लोग एक कोर्स भी चला रहे हैं 70th बीपीएससी रैपिड रिवीजन के लिए, एनसीईआरटी के थीम वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है, थीम वाइज या चैप्टर वाइज हम लोग एक कोर्स चला रहे हैं। उसको यूट्यूब पे ही वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अनलिस्टेड करके उसका लिंक शेयर किया जाता है। ठीक है, आपको अगर इस कोर्स के बारे में जानकारी, ज़्यादा फी नहीं है, 500 ही है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स भी चर्चा करेंगे, लगभग 3000 से ज़्यादा करंट अफेयर्स चर्चा करेंगे। और उसके बाद 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3000 क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का और 3000 के आसपास करंट अफेयर्स 1 साल का करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे थे ना, एक मिनट देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से एक बार। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना 5G के बारे में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, हम लोग क्या करते हैं बीपीएससी के लिए, डायरेक्ट साइंस पढ़ के चले जाते हैं। जनरल साइंस लुसेंट से लेते हैं, रटते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। तो क्या ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है? बिल्कुल भी नहीं। अब बताओ, अगर आप इस लेवल की तैयारी नहीं करोगे तो क्या ये क्वेश्चन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? और साइंस का एज कितना होता है? 30 के आसपास रहता है। और ये क्वेश्चन 2017 में हू बहू पूछा हुआ है। समझे? क्यों छोड़ सकते हैं? तो इसलिए यूपीएससी का 2014 से लेकर 2020 तक पढ़ना पीवाईक्यू अनिवार्य बनाइए। इस बात को पीवाईक्यू अनिवार्य करिए पढ़ना। ठीक है, आंसर देखेंगे जब हम लोग करेंगे तब। ठीक, देखिए यहाँ पर वेक्टर वैक्सीन के बारे में पूछ दिया है। ये क्वेश्चन हू बहू पूछा है 2021 में, सेम ऑप्शन के साथ यूपीएससी 2021 में पूछा है। क्या ये नॉर्मल साइंस पढ़ने से बनेगा? नहीं बनेगा, ये साइंस टेक पढ़ने से होगा। ठीक है, और ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, वैक्सीन टेक्नोलॉजी से ये पूछ दिया है। ये क्यों पूछा है? जब 2020 में बहुत ज़्यादा वैक्सीन चर्चे में था तब। समझे? ये देखो यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि सिंधु नदी घाटी के लोगों को किस जानवर के बारे में जानकारी नहीं थी। बताइए किस जानवर के बारे में जानकारी नहीं थी? वो छोड़िए किस जानवर के बारे में नहीं थी, घोड़ा होगा, घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी में कभी आया है, मैं ईयर भूल रहा हूँ बस। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। और देखो ये आर्ट एंड कल्चर से कहाँ डीप में जा रहा है। क्या पूछता है, सॉरी एंशिएंट से क्या पूछता है बीपीएससी में? चावल की पहली साक्ष्य कहाँ मिला, अशोक के बारे में पूछ लिया, वगैरह वगैरह बात है। लेकिन यहाँ क्या है, डीप में गया है। आगे इस क्वेश्चन को भी देखो, किसके बारे में पूछ रहा है? ये आर्ट एंड कल्चर से पूछ रहा है। क्या आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा पूछता है बीपीएससी? पूछता है, वहीं बिहार से रिलेटेड कर देता है। इसमें देखो स्तूप के बारे में पूछा है, चैत्य के बारे में पूछा है, विहार के बारे में पूछा है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये भी यूपीएससी में पूछा है कि किस धर्म से रिलेटेड है। यूपीएससी में तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझे? इंपॉर्टेंस को समझिए, पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस को समझिए। पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, वनडे एग्जामिनेशन के लिए कोई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को, ये मेडाइवल से बाबर के रिलेटेड में पूछा है कि बाबर के आगमन से भारत में क्या क्या आया। यहाँ ये 4 ऑप्शन दिया है। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन,
क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय, प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना, युद्ध में तोपों की शुरुआत। अब ये क्वेश्चन को यूपीएससी भी पूछा है 2015-16 में, ठीक है। देखो कैसे पूछा हुआ है इस, ये जो 3 ऑप्शन आप देख रहे हो ना, एक मिनट, ये जो 3 ऑप्शन आप देख रहे भाई, क्या चल रहा है मेरे साथ, आजा भाई। ये जो 3 ऑप्शन आप देख रहे हो, ये 3 ऑप्शन डायरेक्ट पूछा हुआ है यूपीएससी में, और बीपीएससी में तो एक एक्स्ट्रा ऐड ही कर दिया, चौथा ऑप्शन, समझे। ऐसे बनाना है, कैसे बनाओगे बताओ। जब तक ये चीज़ें अब डीप में जानकारी नहीं रहेगी, तुम ही बताओ, आप ही लोग बताओ कैसे होगा क्लियर ये। क्या लुसेंट भरने से ये आएगा? आएगा लुसेंट भरने से? बोलो लुसेंट भरने से ये होगा? नहीं होगा। आपको इसके लिए एनसीईआरटी के बेस्ड पे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, और अभी समय है, कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो बोधिसत्व पदम पानी, क्या आर्ट एंड कल्चर में बीपीएससी का भी इतना डीप में गया है? नहीं। अब ये 4 ऑप्शन दिए, इसका आंसर अजंता खैर जो भी यूपीएससी 2017 में पूछा है। लेकिन यहाँ आप क्या ध्यान देना है आपको, कहते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस, क्या कहते हैं। अब ये देखो एलोरा के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ लेंगे, अजंता में पढ़ लेंगे, बादामी में पढ़ेंगे। अब यहाँ ऑप्शन में अजंता है, क्वेश्चन सेट करने वाले का ध्यान कभी इसमें चला गया, एलोरा पे चला गया, तो क्या वो बताओ अगले बार में एलोरा पे पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? तो इस तरीके से नहीं पढ़ोगे कैसे निकलेगा बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए, उड़ डिस्पैच 1854 के संबंध में पूछ रहा है। नो डाउट इस क्वेश्चन को कई बार बीपीएससी पूछा होगा, लेकिन इस तरीके से तो नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन सेम यूपीएससी 2018 पूछा है, सेम ऑप्शन के साथ। उड डिस्पैच 1854 आ गया। क्या गारंटी है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में नहीं पूछेगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में नहीं पूछेगा, 1919 के अधिनियम के बारे में नहीं पूछेगा? क्या गारंटी है बताइए। तो क्या इसको नहीं करके जाएंगे? करना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। सॉरी इनडायरेक्टली ये पूछा था 2018 में, करना तो पड़ेगा नो डाउट। अब तो एनसीईआरटी बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन लेकर चलना पड़ेगा, और इस साल तो 71st में खासकर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछ ही दिया। अभी हम सोच ही रहे हैं, आगे पूछ ही दिया। लो यूपीएससी भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, 2015 में गैगिंग एक्ट उसका नाम दे दिया था, ठीक है, समझे। ऐसे करके क्वेश्चन 2015 में ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन समझ गए। अब देखो गैंगेटिक डॉल्फिन, क्या बीपीएससी कभी इन्वायरमेंट की तरफ जाता है? जाता है? नहीं जाता है। ये क्यों पूछा? अगर पहले बीपीएससी अपने पैटर्न पे रहेगा तो क्या पूछेगा कि बिहार में कहाँ गंगा डॉल्फिन रिसर्च की स्थापना की गई है, लेकिन वहीं गंगा डॉल्फिन के बारे में पूछ दिया। यहाँ पर कहाँ वल्नरेबल है, क्या है आईयूसीएन में, उसके स्टेटस क्या है, आँख के बारे में पूछ लिया, लोकेशन कैसे करता है, ये सब बातें वो पूछ लिया है। डिटेल करेंगे हम लोग जब एनसीईआरटी जब पीवाईक्यू पढ़ेंगे ना, यहीं पर पढ़ेंगे, यूट्यूब पर इसी चैनल पे पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भाई, परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस मैं आप लोगों की क्यूरियोसिटी देखना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग कर पाओगे, करोगे कि नहीं करोगे। करना तो पड़ेगा 2014 से 20 तक एनी हाउ आपको करना तो पड़ेगा। इस बार का अगर बीपीएससी निकालना है तो ये चीज़ें तो आपको करके जाना है, स्टेटमेंट में महारत हासिल करके जाना है आपको। आगे देखो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन, क्या अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी कि इन्फ्लेशनरी मंदी के बारे में पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो बीपीएससी वन लाइनर तो करके पूछ देगा, लेकिन ये पूछेगा कितना अभी मुद्रास्फीति है, ठीक है, बाजार रेट पर कितना है, स्थिर रेट पे कितना है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, मुद्रास्फीति मंदी में क्या कौन कौन योगदान कर सकता है, इस बात को यहाँ पूछ रहा है। ध्यान दो कि यहाँ पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति मंदी आती कैसे है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में हूबहू ऐसे करके पूछा हुआ है, समझे। इस देखो गैर योजनागत व्यय, ये सेम यूपीएससी मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा है, इनडायरेक्टली पूछा है, बट ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। ये यूपीएससी में ऐसे दे दिया था, निम्नलिखित में से कौन कौन है, मतलब गैर योजना व्यय है दिया हुआ ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन पूछा है, क्यों झूठला सकते हैं, नहीं झूठला सकते ना हम, बताइए। हो गया 11 क्वेश्चन पूछा हुआ है, और होगा, मुझे 11 मिला है, और हो सकता है 2-4 और हो सकता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, बिल्कुल भी यूपीएससी के पीवाईक्यू को 2014 से 2020 तक नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है इस बात को। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 69th में जो मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पोर्शन पूछा हुआ था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग ही पूछ दिया था, और वो
रीजनिंग कैसा था, वो रीजनिंग सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड था। कैसा था, लैंग्वेज बेस्ड था। तो उस चीज़ पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि RS अग्रवाल उठाए पढ़ के निकल गए, ऐसा नहीं है। उस 10 मैथ्स का आप महत्व समझो। वो 10 मैथ्स हो जाएगा आपके 30 क्वेश्चन निगेटिव काटने के लिए तैयार है वो, समझ रहे हैं। अगर आप 140 बनाते हो, 140 बनाते हो, उसमें से 30 गलत हो गया, ठीक है, मान लो 30 गलत हो गया, तो ये 10 अगर सही रहेगा ना, तो इस 30 क्वेश्चन को काट को फिर भी आप कितना नंबर लाओगे, 100 नंबर लाओगे। समझ रहे हैं, बात को समझिए, समझिए, यही क्रोनोलॉजी वहाँ काम करेगा आपके एग्जाम में, समझे। आपको PYQ UPSC का छोड़ना ही नहीं है। अभी देख लिए हम लोग, देखिए साइंस में क्या पढ़ के जाते थे, डायरेक्ट हम लोग लुसेंट पढ़ के जाओ, आ गया जो करंट में है आ गया। लेकिन यहाँ साइंस एंड टेक से पूछ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है, देखो वैक्सीन से क्वेश्चन पूछा था, समझे। नहीं भूल सकते भाई। नौकरी लेना है तो सिर्फ BPSC आसान है कह के नहीं होगा। अब आपको आनी ही पड़ेगी, रडार पे उस तरीके से तैयारी करना ही पड़ेगा आकर, समझे। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप अभी भी NCERT देख सकते हो, जरूरी पड़े तो उसके लिए आप अरिहंत ले लो। अरिहंत का जो क्वेश्चन सीरीज आता है वो ले लो, या फिर अरिहंत का आपको क्या आता है, और NCERT का समरी आता है वो ले लो, ठीक है। आप दृष्टि का क्विक बुक पढ़ सकते हैं, नो डाउट वो भी अच्छी बुक है। और दूसरी बात, लुसेंट को पढ़ना भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। कोई घटना चक्र ये सब ज़्यादा काम नहीं आ रहा है, 69 68 में ज़्यादा नहीं आया था। और दूसरी बात एक और क्या करना है, करंट के लिए तो आपको सिर्फ एडुटेरिया, और अगर अभी वीकली मंथली किसी का किए हैं तो ठीक है, वरना एडुटेरिया और स्पीडी पर हो जाकर एग्जाम दो, ठीक है। आपको डीप में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इसकी आपकी टेक्निक और इसकी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग बस यहाँ पर अभी डराया नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है, जागरूकता पैदा की जा रही है। जब तक जनता में जागरूकता पैदा नहीं होगी, तब तक जनता अपने अधिकार के प्रति जागरूक कैसे होगी, बताइए। वहीं यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, PCS यात्रा चैनल का नाम है, ठीक है। वहाँ पर इसका ये PDF भी आपको यहीं मिल जाएगा, सेम PDF वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, वहाँ हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आइए वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।